हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त पार्श्वी और मैं आपसे आज जिक्र करने वाली हूं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का कुछ समरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, है ना। तो फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर बुक है। इससे लोग अमीर बनने का गुण जो है ना वो सीखते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें, अलग सोचें। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसे में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को लेकर बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जो बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ वह यह है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने ये अपने पुस्तक पे लिखे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे लेखक है जो आम लोगों को अमीर बनने के गुर सिखाते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई और सोचता है कि वह कर सकते हैं। यही सकारात्मक सोच है। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती है। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त और उनके पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा जोखिम होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। जोखिम उठाना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है, अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगना करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छी गलती को व्यर्थ ना जाने दें, इससे सीखो। गलतियों से हमेशा सीखें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं।
ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। अमीर और गरीब के बीच अंतर यह है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय का उपयोग, एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौक़ों को पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसे के लिए काम मत करो, उसे आपके लिए करने दो। पैसों से काम कराना सीखें। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे का लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसे ही और ज़्यादा पैसे कमा कर लाता है। रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे आखिरी अध्याय में इन्वेस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्ट जिससे प्रॉफिट हो और पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्ट करने के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्ट कब, कहाँ और कितना करना चाहिए, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर होती जाएगी। सफल होने तक एक पाठ्यक्रम का पालन करें। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की वजह, मतलब क्या वजह है कि आप क्यों इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू करवाती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई विशेष आयु नहीं है। इस पुस्तक को हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। यह पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब करेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं भी यह पुस्तक पढ़ी हूँ और मुझे यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल मुझे भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हम कहाँ भी अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। मुझे बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं आता था। बट इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारी आइडियाज़ है जो हमें मिला है कि हाँ, किस तरीके से पैसे से हम पैसे कमाएंगे। पैसे से पैसे कमाना अगर सीखना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी का ये पुस्तक रिच डैड पुअर डैड आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और इसका जो है शॉर्ट में समरी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे रॉबर्ट जो है वो मतलब बचपन से ही सीखते हैं कि उनको कैसे पैसे से पैसे कमाना चाहिए। वो भी उनके अपने पापा से नहीं, वो अपने दोस्त के पापा, जिसको वो रिच डैड के नाम से बुलाते हैं। और वो मतलब इतनी अच्छे से बारीकी से ये बताए हैं ना दोस्तों कि मेहनत करो, डरो मत, कहीं भी निर्णय लेने की शक्ति आप में होनी चाहिए। आपने अगर कुछ फैसला लिया है तो उसे जल्द से जल्द करें। आप सोचे नहीं, आप बैठे मत रहो कि हाँ कर लेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, होगा नहीं होगा, ये सब प्लीज़ सोचना बंद कीजिए। मैं तो इस पुस्तक से यही सीखी हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर डालो, आप आज ही कर लो, आप इसी वक्त से स्टार्ट कर लो। अगर आप यूट्यूब में चैनल बनाना चाहते हो तो किसका वेट कर रहे हैं आप? एक मामूली सा फ़ोन उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए और आप शुरू हो जाइए। आपके में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगा ही मित्रों। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। आप में जो भी है, आप डांसर अच्छे हो, सिंगिंग अच्छे करते हो, आप बोलते हो, आप लिखते हो, आप अच्छा पढ़ते हो, या फिर आप ड्रामा अच्छा करते हो, या आप अच्छा रोते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रोना भी अच्छा आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं बुक पढ़ती जाऊंगी और आपसे थोड़ी थोड़ी अपनी जो मैंने सीख ली है वो आपसे शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच।